हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 2009 से लेकर 2024 तक जितने सारे प्रश्न हैं वे सारे प्रश्न आपके सामने रहेंगे। वो भी किस रूप में, सुपर शॉर्ट की तरह। ठीक है। और इस टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में लगभग 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है। तो इसको आप ऐसे आराम से बनाने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि किसी बहुपद के लिए, किसके लिए? किसी बहुपद के लिए y बराबर px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो उसके लिए कितने शून्यक होंगे? देखो, सबसे पहले ध्यान देना है कि जब भी क्वेश्चन दे दे y बराबर px, ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना है एक्स एक्सिस पर। और एक्स एक्सिस पर जो रेखा है वो रेखा क्या करती है? कितनी बार काट रही है, कितनी बार, ठीक है, काटती है। ठीक है। और हम ध्यान देंगे और इसी हिसाब से हम क्या करेंगे? प्रश्न को बनाएंगे। तो सबसे पहले पैराग्राफ में है, ध्यान दो, कितना है? एक बार, दो बार, मतलब यहाँ पे कितने शून्य हो जाएंगे? दो। यहाँ पे एक, दो, तीन, इसमें तीन हो जाएगा। इसमें एक, दो, तीन, चार, इसमें चार हो जाएगा। इसमें एक, दो, ठीक है, इसमें एक हो जाएगा। ठीक है। इसमें एक, दो, तीन, इसमें तीन हो जाएगा। इसमें एक, दो, तीन, चार, इसमें चार हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा? एक, दो, तीन, इसमें तीन हो जाएगा। इसमें एक, दो, तीन, इसमें तीन हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कोई भी बच्चा बना सकता है और इसमें सिर्फ गिनती करना है। बस ध्यान देना है कि ये y बराबर px के लिए ग्राफ है तो x एक्सिस पर ध्यान देंगे। यदि कहीं भी अगर x बराबर py दे दे तो कहाँ ध्यान देंगे? y एक्सिस पर। ठीक है। तो ये रेयर केस है, ऐसा कम पूछेगा। ठीक है। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो फोकस कर रहे हैं और ध्यान देना है। ठीक है। आपके पास प्रश्न कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ। ठीक है। तो क्या करेंगे? तो एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है, ठीक है, क्या पूछा गया है? तो मानेंगे, माना कि, ठीक है, क्या मानेंगे? माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है? अल्फा तथा बीटा है। ठीक है। तुम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? दो। तो हम क्या करेंगे? हम जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं? इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इंप्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा का हो जाएगा -3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। ए निकल गया इक्वेशन और हमको चाहिए बहुपद। तो बहुपद क्या हो जाएगा, सिर्फ 0 को हटा दो, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे तो हम इसी प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। आगे है सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2013 में। इसमें सेम करेंगे, ठीक है। पहले मानेंगे, तो क्या मानेंगे, माना कि शून्यक क्या है, अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। इसलिए कहा जाएगा अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा इंटू बीटा का हो जाएगा √5। तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो क्या हो जाएगा बताओ, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 बराबर 0। इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0। तो हमारा बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे है सेम क्वेश्चन अगेन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग गुणनफल दिया हुआ, ठीक है। तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना कि शून्यक क्या है, अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसलिए हम क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 बराबर 0। इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। इसलिए हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक प्लस 1, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। आगे है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग गुणनफल दिया होगा। तो सेम प्रोसेस क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि शून्य क्या है, अल्फा तथा बीटा, है कि नहीं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बाबू, 4 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा जी, 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, ठीक है। मतलब इस प्रकार का प्रश्न पूछता है, ठीक है। ध्यान देने का कोशिश करना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो इसलिए हमारा बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद हमारा हो जाएगा, बहुपद हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, है कि नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि इस प्रकार के प्रश्न जो हैं हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्यों ना हम इस प्रकार के प्रश्न का तैयारी कर लें ताकि एग्जाम में आ जाए, ठीक है। अब बोलता है कि शून्यक निकालो, क्या निकालो, शून्यक। तो क्या करेंगे, मानेंगे
माना कि क्या मानेंगे पी एक्स बराबर 0। तो क्या हमारे पास है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 तिया 12 माने 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x कॉमन निकलेगा तो 3x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन निकलेगा तो 3x और यहाँ पे प्लस 1 निकाल सकते हैं 3x माइनस 4 बराबर 0। तो x प्लस 1 और यहाँ पे 3x माइनस 4 बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1 इम्प्लाई दैट फिर क्या हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत आगे है, शून्य निकालो फिर लिखेंगे पी एक्स बराबर 0, x² माइनस 15 बराबर 0, x² बराबर 15, x बराबर प्लस माइनस रूट 15, x बराबर रूट 15, x बराबर माइनस रूट 15। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है कि नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस क्यों आया, यहाँ पे स्क्वायरिंग था। जब भी स्क्वायरिंग को हम बराबर के दूसरी साइड ले जाते हैं तो रूट में के साथ प्लस और माइनस आ जाता है। ठीक है, आगे है एक द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। तो a प्लस बी का मान निकालो। तो हमारे पास पी एक्स का मान कितना है बाबू, x² माइनस 2x माइनस 8, है कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछा है। ठीक है, ये अल्फा और बीटा ही है, या ए प्लस बी बोले कोई दिक्कत नहीं, वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी का मान -2 बटा ए का मान 1। कैसे, इसका कोफिशिएंट ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान, है कि नहीं। ये तुम्हारा यहाँ पे ए का मान होगा, ये बी का मान, ये सी का मान हो जाएगा। नहीं तो वही ध्यान देना है। ठीक है, x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब ध्यान दो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2, है कि नहीं। अरे इसमें पूछ देता कि बताओ अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो सी बटा ए, सी का मान -8/1 मतलब -8। ये हमारा आंसर, इसमें ये आंसर हो जाता, है कि नहीं। तो बहुत ही आसान है, बस समझने का थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और अगर समझ आएगा तो यू बनेगा चुटकी में। ठीक है, आगे देखो कितना आसान क्वेश्चन है, शून्य निकालने को पूछा है। तो मानो पी एक्स बराबर x² माइनस 0.04। तो यहाँ पे पी एक्स बराबर 0 मान लो। पी एक्स हमारे पास कितना है, x² माइनस 0.04 बराबर 0। तो x² बराबर कितना हो जाएगा 0.04। ठीक है, अब हमारे पास ये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं x बराबर प्लस माइनस रूट 0.04। तो x बराबर प्लस माइनस ये हो जाएगा 0.2, मतलब हमारे पास x बराबर 0.2 और x बराबर 0 माइनस में 0.2, ये हमारे पास दो आंसर हो जाएंगे। आगे देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तुम्हारे पास पी एक्स का मान कितना है बाबू, पी एक्स का मान है x² माइनस 2x माइनस 8। पूछा क्या है, यदि ये हमारा है अल्फा और बीटा शून्यक है तो बताओ इसका मान कितना होगा। बहुत ही आसान तरीका है, देखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, बता दो। ये अल्फा इंटू बीटा एलसीएम निकल जाएगा तो क्या निकलेगा बीटा प्लस अल्फा।
तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बेटा, माइनस बी बटा ए बटा, और अल्फा इंटू बीटा का 80 बटा ए। ठीक है, तो माइनस बी बटा ए गुना में ए बटा बी, यहाँ से ए से ए कैंसिल, यहाँ पे सी हो जाएगा ना, गुना ए बटा सी, ए से ए कैंसिल तो क्या बचेगा माइनस बी बटा सी। ठीक है, तो बी कितना है -2, माइनस इंटू -2 बटा सी कितना है -8, खत्म, ये 2 2 की 8, -1 बटा 4। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चुटकी बजाते हुए। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग गुणनफल दिया हुआ। तो फिर मान लेंगे। ठीक है, माना कि शून्य क्या है, अल्फा तथा बीटा है कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। ठीक है, तो हम जानते हैं, नहीं लिखेंगे, हम जानते हैं। ठीक है, हम क्या जानते हैं, ये जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 एक्स प्लस 1/3 बराबर 0। अब ये क्या बनेगा, इसका हम जब एलसीएम निकालेंगे ये 3 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 बराबर 0। इम्प्लाई दैट ये क्या बन जाएगा बाबू, ये बन जाएगा तुम्हारा, इधर चला जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 बराबर, इक्वेशन निकल गया ना। तो मुझे बहुपद, तो बहुपद क्या हो जाएगा बाबू, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है कि नहीं। मतलब कहने का अर्थ हुआ बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छी प्रकार से बना सकते हैं। मतलब कहने मतलब यदि आप इसी को अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं ना बहुत मजा से, तो एग्जाम में जो जो भी हम चैप्टर बता रहे हैं वहां से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। ठीक है, तो उसे आप कोशिश करें कि हम कितना बना सकते हैं, प्रयास कीजिए। ठीक है, और समझ में नहीं आता तो बार बार देखिए कैसा मतलब कैसे बनाया गया। ठीक है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए हम बैठ गए हैं, अब सोचेंगे बन जाता तो अच्छा होता, कैसे बनेगा, बन जाता तो अच्छा होता, तो ऐसा नहीं होगा, आपको बनाना पड़ेगा बैठ के। अब बिना बनाए हुए संभव नहीं है। मैथ है, इसमें जितना मथिएगा, जैसे दही से जिस प्रकार मक्खन निकालते हैं उस प्रकार से सब मथना पड़ेगा। ठीक है, जितना मथेंगे उतना से इसका क्या निकलेगा, घी निकलेगा। ठीक है, सुने निकालिए, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही दिमाग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तुम्हारे पास px है, कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू एम प्लस 3। ठीक है, कितना दिमाग का क्वेश्चन से सोचो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर तो साथ रखते हैं और माइनस कॉमन निकालते हैं, 3 यहाँ पे से 3 यहाँ पे से क्या करते हैं, 3 कॉमन निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से -3 जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 बच जाएगा, है ना। यहाँ पे m गुना करेंगे तो यहाँ m रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या तुम्हारा बच जाएगा बताओ, यहाँ पे जब हम यहाँ से यहाँ पे m गुना करेंगे, यहाँ पे m रहेगा,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 3m बराबर 0। तो यहाँ से हम जब -3 कॉमन निकालेंगे ना, तो x प्लस m बचेगा। ठीक है, अब देखिए ए जो भाग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको तोड़ सकते हैं, x प्लस m और x माइनस m -3 और x प्लस m बराबर 0। यहाँ से x प्लस m कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस m माइनस 3 बराबर 0। तो x प्लस m बराबर 0, x बराबर माइनस m। यहाँ पे x माइनस m माइनस 3 बराबर 0, x के मान माइनस m पुट करेंगे, माइनस m माइनस 3 बराबर 0, -2m माइनस 3 बराबर 0। तो -2m बराबर 3, m बराबर 3 बटा -2 है कि नहीं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यदि ऑप्शन में ये है तो यहाँ पे मार सकते हैं, और ऑप्शन में ये रहेगा तो ये मारेंगे। मतलब जिस प्रकार से ऑप्शन रहेंगे उसी हिसाब से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि y बराबर एफ एक्स है और शून्य क्या होगा। तो देखो हम बताए थे कि p बराबर एफ वाई रहे, ठीक है, या y बराबर एफ एक्स रहे, तो हमेशा फोकस करना है कहाँ पे, एक्स एक्सिस। कहाँ फोकस करेंगे, एक्स एक्सिस पर कितना काट रहा है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है कि नहीं, ठीक है, यहाँ पे एक बार काट रहा है। तो क्या लिखेंगे आंसर में, एक शून्य, और एक्स शून्य क्या है, एक्स पर 3 है, एक्स शून्य 3 है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 का शून्य अल्फा बीटा है। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, तो a इंटू बी बताओ, माने a इंटू बी माने अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा। तो क्या होता है, माइनस अल्फा इंटू क्या होता है, सी बटा ए। सी कितना है, -3, ए कितना है 1, मतलब -3। ये तुम्हारा आंसर। और इसी में यदि पूछता अल्फा प्लस बीटा या ए प्लस बी, तो क्या बोलते बता, -b बटा ए बोल देते। और माइनस बी का मान कितना हो जाता है, -7 बटा ए का मान 1 हो जाता है, मतलब 7 आंसर हो जाता है। ठीक है, तो जैसा पूछेगा वैसा आप करेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल इतना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को कितना बड़ा है, क्या करेंगे, माना कि शून्यक अल्फा तथा बीटा, ठीक है नहीं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर √7, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/8। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस √7x प्लस 1/8 बराबर 0। इंप्लाई दैट 8 एलसीएम निकालेंगे, 8x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 √7x प्लस 1 बराबर 0। तो इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा बताओ, 8x स्क्वायर माइनस 8 √7x प्लस 1 बराबर 0। हमको आंसर चाहिए बहुपद में, तो बहुपद में क्या करते हैं बच्चा पार्टी, बहुपद में 0 हटा देते हैं। जो हटा देंगे तो बन जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 8 √7x प्लस 1 बराबर 0। सॉरी, 0 तो नहीं रहेगा, 0 कहाँ रहेगा, वो बहुपद निकालना है तो।
ये हमारा क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, धन्यवाद ताली बजाते हुए। ठीक है, कैसा लगा वीडियो? और यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, कि आपके लिए हेल्पफुल रहा है कि नहीं रहा है। ठीक है, जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राधे कृष्णा।